Hello my dear students, welcome in another video lecture of our entomology paper. In this video lecture we are going to discuss about the metamorphosis in insects. So what is metamorphosis? Metamorphosis is nothing but the gradual changes which are occurring into the life processes of insects, which means कि जो insects hatch हो रहे हैं from egg तो उनके एडल्ट स्टेज तक जाने तक उनकी लाइफ प्रोसेसेस में जो चेंजेस आते हैं, जो डिफरेंट या ग्रेजुअल जो चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअल मतलब जो एक ग्रेड लेवल तक या फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस. तो ये क्या है? दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स. सो दिस विल बी सीन इन इंसेक्ट्स. तो मेटामॉर्फोसिस के जो टाइप्स हैं इंसेक्ट्स में वो देख लेते हैं. सो मेटामॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स इन इंसेक्ट्स. ये होगा पहले तो अमेटाबोलस टाइप एंड मेटाबोलस टाइप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अमेटाबोलस टाइप क्या होता है. अमेटाबोलस टाइप में क्या होगा? ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. सो अमेटाबोलस समझ गए होंगे आपके, यानी यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा. there will be no metamorphosis at all, which means कि जो gradual changes हैं वो drastic level पे नहीं होंगे. changes तो हो रहे हैं लेकिन ये क्या होंगे, मतलब changes in sense के जो difference होना चाहिए. change क्या होगा? सिर्फ size grow होगा, but adult and the young ones will be similar, exactly similar, जैसे कि कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, वैसे होंगे. एंड जो मेटाबोलस टाइप है, मेटाबोलस टाइप में क्या होगा? दैट विल शो मेटामॉर्फोसिस आइदर इन लोअर लेवल और हायर लेवल. या तो वो कम होगा या तो वो ज़्यादा होगा. सो इसको डिटेल में हम बाद में देखते हैं इन फोर टाइप्स को. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द अमेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. अब अमेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस मतलब आई हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर विल बी नो मेटामॉर्फोसिस एट ऑल. तो मेटामॉर्फोसिस तो है ही नहीं, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ साइज ग्रो हो रहा है. जो एग है, एग से इंस्टार्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं, विच मीन्स कि जो निम्फल स्टेजेस ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? सिर्फ साइज में ग्रो होंगे, बाकी तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज, नॉट इवन अ बिट चेंज इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर और इन एनी अदर मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर. कहीं भी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा. सो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टेरेस इंसेक्ट्स. टेरेस इंसेक्ट्स इन सेंस जिनमें विंग्स नहीं है. सो टेरिगोट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स शो सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. तो ये कौन सा है? सब क्लास टेरा में ये दिखाई देंगे. जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज थाइसोन्यूरा ऑर्डर का. सो इट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर थाइसोन्यूरा. द एग्जाम्पल इज सिल्वर फिश. तो सिल्वर फिश जो है थाइसोन्यूरा ऑर्डर का जो मेंबर है, सिल्वर फिश जो इंसेक्ट है जो थाइसोन्यूरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, वहाँ पे अमेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है. नाउ लेट अस प्रोसीड. सो हियर इन मेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, सो जो मेटामॉर्फोसिस होगा या तो वो लोअर लेवल पे होगा, यानी वो बिल्कुल एकदम लो लेवल पे होगा, या फिर हाई लेवल पे होगा. सो इन सेंस यहाँ पे एक्चुअली है फोर टाइप्स: हेमी मेटाबोला, पोरो मेटाबोला, होलो मेटाबोला एंड हाइपर मेटाबोला. अब इसको वन बाय वन मैं डिटेल में बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि ये जो दो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है, वी विल इंक्लूड इट इन टू द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. और ये जो दो हैं विच मीन्स होलो एंड हाइपर को मैं इंक्लूड करूँगी कंप्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में. I will explain you in before. And one more thing I want to tell you about this metamorphosis processes, तो वो मैं बाद में बताऊँगी after discussing in detail. So now hemi metabola. Hemi means half and metabola means metamorphosis. So it doesn't mean that the half insect is getting into the gradual changes and half insect is not showing any type of change. सो ऐसा नहीं है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, सो वो जो इंसेक्ट है वो 3 स्टेजेस दिखाता है लाइफ प्रोसेस में, विच मीन्स एग, निम्फ एंड देन अडल्ट.
और यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होता है कि जो चेंज दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, तो चेंज हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे तो ये जो हेमी मेटाबोलिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है वो ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई में देखने को मिलते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई क्या है, दोनों ओडोनाटा जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करते हैं, ऑर्डर ओडोनाटा से। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एग से निम्फ इमर्ज होगा वो क्या होगा, टोटली एक्वेटिक होगा और वो अटेरस होगा, यानी निम्फल स्टेज में बिल्कुल विंग्स नहीं है। और जो एडल्ट वहाँ से इमर्ज होगा उस निम्फल स्टेज से, यू कैन सी दैट एडल्ट इज इमर्जिंग फ्रॉम दैट निम्फल स्टेज, वो अपनी बॉडी को, निम्फल बॉडी को डिस्कार्ड कर रहा है, उसका जो शेल है उसको छोड़ रहा है और बाहर इमर्ज हो रहा है एडल्ट। तो वो क्या करेगा, उसमें विंग्स होंगे, विंग्स डेवलप हुए होंगे और वो completely एरियल होगा। सो यू कैन imagine that there is a change, लेकिन just because they are showing only 3 stages, so that's why we are including them into the hemimetabola type of metamorphosis. Now we will talk about the another type of metamorphosis which is included into the incomplete type of metamorphosis, that is porometabola. पोरो मतलब क्या, पोरो मतलब एक से ज़्यादा, ओके, हम ऐसे ले रहे हैं एक से ज़्यादा, तो अब एक से ज़्यादा क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगी। और मेटाबोला मतलब मेटामॉर्फोसिस, अभी एक लेवल से थोड़ा ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। अब जो हेमी मेटाबोलिस था वहाँ पे क्या देखा हमने, एक ही निम्फल स्टेज थी, लेकिन पोरोमेटाबोलस में निम्फल इंस्टार्स हम किसको बोलेंगे, यानी एक से ज़्यादा जब स्टेजेस आएंगी, यानी एक निम्फल स्टेज है वो फिर दूसरी निम्फल स्टेज आएगी, वो स्लाइटली डिफरेंट होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी फर्स्ट स्टेज से, और फिर थर्ड स्टेज है या फिर जो भी है जितने भी इंस्टार्स हो, तो यानी निम्फल स्टेज जो है वो क्या करेगी, अलग अलग टाइप, यानी डायरेक्टली निम्फ से एडल्ट नहीं बनेगा, पहले एक निम्फ आएगा, फिर उस निम्फ वो क्या करेगा, फिर अपनी स्किन डिस्कार्ड करेगा, फिर दूसरा निम्फ यानी जो साइज़ में ग्रो होगा वो होगा, फिर तीसरा निम्फ आ रहा है उससे, क्योंकि ये जो सेकेंड वाला है उसने फिर अपनी जो स्किन है वो डिस्कार्ड कर दी और अपने आप को मतलब ग्रो कर रहा है ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, अपनी ओल्ड स्किन को डिस्कार्ड कर देता है, और फिर लास्टली एडल्ट होगा। तो सेम होगा कि निम्फल स्टेजेस विल बी और टेरस, एंड जो एडल्ट स्टेज होगी उसमें टेरॉन्स होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निम्फल स्टेज जो है वो स्लाइटली स्मॉल विंग्स शो करते हैं, यानी उनमें विंग्स जो है वो कंप्लीट डेवलप नहीं होते, स्मॉल विंग्स दिखाई देते हैं, विंग्स इमर्ज होना जो स्टार्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन ग्रास हॉपर एंड बग्स। सो ग्रास हॉपर बिलोंग करता है ऑर्डर ओडोनाटा से, एंड बग्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर हेमिप्टेरा से। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द अनदर टाइप। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमने पहले जो हेमी मेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस देखा वो किसमें था, ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसेल फ्लाई में, जो कहाँ पे आते हैं, ऑर्डर ओडोनाटा में। और ऑर्डर ओडोनाटा कहाँ पे आता है, डिवीजन एक्सोप्टेरिगोट में आता है। और ग्रास हॉपर और बग्स जो बिलोंग करते हैं, ग्रास हॉपर ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करते हैं और बग्स हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों भी डिवीजन एक्सोप्टेरिगोटा को ही जो है वो उसी में इंक्लूडेड होते हैं, उसी को बिलोंग करते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इनकम्प्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन exopterygotan type of insects. Now let us proceed. So let us talk about the complete type of metabolism. Sorry, not metamorphosis. I'm so sorry. Okay, holo means complete, and metabola means metamorphosis. The and insects which are showing metamorphosis. So in this, the complete type of insects which are showing complete type of metamorphosis are included into the holometabolous type of metamorphosis. अभी holometabolous में क्या होगा, 4 stages होंगी लाइफ की, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। यानी जो इंसेक्ट है वो 4 स्टेजेस से होके गुजर रहा है। एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद में वो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है और फिर एडल्ट में जा रहा है। ओके, एग जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। एग
लार्वा मतलब लार्वा जो है वो एग से बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर प्यूपल स्टेज को यू कैन ऑब्जर्व, ये भी बहुत डिफरेंट होती है लार्वल स्टेज से। और जो एडल्ट है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है सबसे, विच मीन्स दैट कि दीज 4 स्टेजेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज अ कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यानी वो स्लाइटली भी एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है, एक दूसरे जैसी नहीं लग रही है। और यू कैन सी हियर कि ये जो प्यूपल स्टेज है तो ये क्या होती है कि कैविटी प्रिपेयर की जाती है, या एक शेल में या फिर किसी लीव के थ्रू अपने आप को वो एनक्लोज कर लेते हैं लार्वल स्टेजेस। या फिर वो अगर स्लाइटली वो अगर सबटेरेनियन टाइप हो तो वो अपने आप को जो सॉइल होता है उसमें अपने आप को एनक्लोज कर लेते हैं। तो मतलब सीधी बात है, वो अपने आप को जो लार्वल स्टेज है वो किसी एक कैविटी में बंद कर लेती है। तो ये कहाँ पे दिखाई देता है, ये एंडोप्टेरिगोटन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में दिखाई देता है। एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर जो एग्जांपल है होलोमेटाबोलस टाइप के, तो ये बीटल्स और बीज में दिखाई देता है। बीटल्स किससे बिलोंग करते हैं, बीटल्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर कोलियोप्टेरा से, राइट। एंड बीज बिलोंग करती हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से। सो दिस बोथ ऑर्डर्स बिलोंग टू द डिवीजन एंडोप्टेरिगोटा. Now let us proceed for the hypermetabolic type of metamorphosis. Hyper in sense more या हाई लेवल का मेटामॉर्फोसिस, या फिर हम वी कैन से दिस एकदम मोर के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अब मोर इन सेंस पोरोमेटाबोला में देखा था हमने कि मोर इंस्टार्स हो रहे थे, किसके, निम्फ्स के। अब यहाँ पे क्या होंगे, लार्वल स्टेजेस के और प्यूपल स्टेजेस के इंस्टार्स देखने को मिलेंगे। यू कैन सी हियर लार्वल स्टेजेस, सो दिस इज़ द फर्स्ट और सेकेंड एंड देन फिर वो और डेवलप हुआ तो यहाँ पे प्यूपल स्टेज स्टार्ट हो गई। फिर प्यूपल स्टेज स्लाइटली स्टार्ट होना जो कवर अप होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे प्यूपल स्टेज देख सकते हो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और ये प्यूपल स्टेज और जो सेकेंड वाली प्यूपल स्टेज है वो तो एक दूसरे से और ही डिफरेंट है, विच मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो है स्टेजेस अलग अलग है एक दूसरे से। और प्लस जो लार्वे हैं वो अलग अलग स्टेजेस शो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो स्किन डिस्कार्ड कर रहे हैं। और प्यूपल स्टेज भी अलग अलग स्टेजेस शो कर रहे हैं। पहले वो ग्रीन कलर था और फिर वो जैसे ही और ग्रो कर गया, यानी जैसे ही इमरजेंस पास आया बटरफ्लाई का, उसका कलर चेंज होने लगा, वो स्लाइटली ग्रे हुआ और उसके बाद डार्क एकदम डार्क ब्राउन कलर हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। एंड ये टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है वो लेमन बटरफ्लाई एंड सिल्कवर्म में देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ द मेटामॉर्फोसिस, और दिस 2 insects belong to the order Lepidoptera. So order Lepidoptera भी कहाँ पे आता है, order Lepidoptera also belongs to the division Endopterygota. So we can conclude in short that the the metamorphosis or the metabola type of metamorphosis which has hemi and hemi and porometamorphosis or hemimetabola and porometabola belongs to the exopterygotan insects, or it occurs in exopterygotan insects. And holometabola and hypermetabola type of metamorphosis occurs in endopterygotan insects. We can conclude. So hopefully you understood this all type of metamorphosis. In our next lecture we will talk about the endocrinal control of metamorphosis. Till then, hopefully you have understood this. Thanks for watching. Have a nice day.